ओम शांति। आज का हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत सुंदर विषय है कि बाबा को भोग लगाते हैं, सेंटर पर भी, अपने घर में भी और मधुबन में भी। तो बाबा को सबसे प्रिय कौन सा लगता है? तो आइए आज हम बहुत सुंदर दीदी जी के अनुभव सुनते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दीदी से पूछा बाबा कि बाबा इकोनॉमी कैसे कराते थे यज्ञ में? तो दीदी ने कहा बाबा कहते थे उतना ही लो जितना आप खा सकते हो, दोबारा ले लो। या अपने पेट का पहले से मालूम होना चाहिए। लोभ ना हो कि अच्छा लगे तो खाते ही जाए। बाबा बच्चों को सिखाता था कोई भी चीज कूड़े के डिब्बे में नहीं डालो। ऐसा ना हो कि रोटी बच गई, कूड़े के डिब्बे में डाल दी। 300-400 का संगठन है, तो कभी कभी सब्जी स्वादिष्ट बनी तो कोई कहता था आज तो मैं 3 रोटी खा लूंगा, और नहीं स्वाद लगी तो रोटी खाएंगे ही नहीं। इससे रोटी या तो बच जाती थी या खत्म हो जाती थी। तो बाबा हमेशा कहते थे यज्ञ में ना तो भोजन फेंकना चाहिए बाबा का, और ना ही उसको बर्बाद करना चाहिए। ऐसा बाबा ने बहुत सुंदर यज्ञ के प्रति कि हमें कैसे बचाना चाहिए, इसलिए एक बार ऐसा सिस्टम रखा जिसने जितनी खानी है बोर्ड पर अपने नाम के साथ रोटी लिख दो। हम 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, ताकि उनकी रोटी बने और वेस्ट ना जाए। बाबा नहीं चाहता था कि कोई बच्चा बासी खाए, इसलिए ऐसा किया जाता था। सब अपनी थाली को राख से साफ करके रखते थे। माइया उस समय नहीं होती थी, किचन के लिए माई थी जो सफाई करती थी। बाकी अपने बर्तन, चाहे वह बड़ा आदमी हो या छोटा, सब अपने हाथ से साफ करते थे। खाना सिंपल होता था, लेकिन सिंपल खाना भी प्यार से परोसा जाता था। ऐसे नहीं सूखी सब्जी ऐसे ही डली हुई है, दाल ऐसे ही डाल दी, उठाओ और ऐसे ही पी लेंगे। नहीं, कटोरी से लो, कटोरी में ठीक से डालो। गिलास का पानी बाहर गिर रहा है, किसी को देने जा रहे हो नहीं, साफ गिलास हो उसे प्लेट में रखो, फिर पानी दो। एक बार ब्रह्मा भोजन चल रहा था, केतली से सबको गिलास में पानी दे रहे थे केटली से। तो मुझे मिली यह ड्यूटी, मैं केटली से लेकर पीछे खड़ी थी, बाएं हाथ में से पकड़ी हुई थी। बाबा जहां बैठे थे वहां से ही बाबा ने आवाज लगाई, चक्रधारी बच्ची, केतली को दाएं हाथ में पकड़ो। अर्थात दाएं हाथ से भोजन परोसा जाता है, बाएं से नहीं। भोजन की आप कद्र करेंगे तो भोजन आपको कद्रवान बनाएगा। ऐसे हमें बाबा सिखाते थे। फिर दीदी से पूछा कि दीदी उन दिनों यज्ञ में खाना बनाने की इतनी सुविधाएं तो नहीं थी ना? तो दीदी ने कहा सुविधाएं नहीं थी, लकड़ी जलती थी, भोजन बनता था और तेल होता था। तेल के ड्रम आते थे, उनमें से निकाल लेते थे, लेकिन सुविधाएं नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता था। ऐसा लगता था बहुत कुछ है, भरपूरता अनुभव होती थी, क्योंकि दादा बैठा है ना, तो उसके यज्ञ में भरपूरता बहुत लगती थी। केवल एक दाल, एक सब्जी रहती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। लकड़ी से रोटी बनती थी, कोई ऐसे नहीं कहता था आंखों में धुआं लगता है। जो भी पार्टी आती थी वही बनाती थी, सब भोजन बहुत अच्छा बनता था। कांसे की थाली होती थी, कांसे की कटोरी, वे सोने के जैसे चमकदार बर्तन लगते थे। जब ग्रुप चला जाता था
तो पेठा बनता था, टमाटर बहुत महंगा हो जाता था। तो बाबा कहता था थोड़ा सा डालो, जरूरी थोड़ी है कि ज्यादा डालना, उसकी जगह कुछ और खट्टा डाल दो। ऐसे भी नहीं कि ज्यादा सस्ता है तो ढेर डाल दो, नहीं, उचित चीज डालनी चाहिए, ऐसा बाबा कहता था। संतुलन बना के रखता था हर चीज का। बाबा इतनी इकोनॉमी से चलाते थे बच्चों को, किस चीज को कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है, वो ब्रह्मा बाबा ने सिखाया है। फिर दीदी जी से पूछा कि दीदी, भोली दादी को बाबा ने अन्नपूर्णा टाइटल दिया है, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी? तो दीदी ने कहा भोली दादी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भंडारे में कोई चीज कोई लेने आए तो कभी यह नहीं कहती थी कि नहीं, नहीं है, नमक खत्म हो गया, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहेगी। क्योंकि स्टोर में तो है ना, कई लोग सोचते हैं कौन जाए स्टोर में, इसलिए कह देते थे कि है ही नहीं। वह अन्नपूर्णा थी, उसने किसी को भी खाली नहीं लौटाया। वह ये भी नहीं कहेगी कि तुम दोपहर को आना, नहीं, मैं अभी देती हूं, अभी देती हूं। इस प्रकार हर एक को संतुष्ट करती थी। बाबा निमित्त टीचर को कहता था पहले आए हुए जिज्ञासु खाना खा ले, उसके बाद आपको खाना है। वे खाएं तो आप देखें ठीक से खा रही, उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो पूछो कुछ और चाहिए, कुछ और बनवा दें, जिससे उनको लगे हम भगवान बाप के घर में आए हैं। बाबा कहता था तुम उनको संतुष्ट करोगे 7 दिन यहाँ, वो तुम्हें संतुष्ट करेंगे पूरा साल वहां। मान लीजिए जिज्ञासु देरी से आया, हम वहां है नहीं, वह भोली दादी को कहता है मुझे कुछ खाना है, तो कहेंगी हाँ लाल, क्यों नहीं। जिज्ञासु कहेगा अभी है, क्यों नहीं। बाबा का भंडारा भरपूर है, जितना खाओ, ऐसे नहीं ठंडा ठंडा पकड़ा देंगी, नहीं, उसको गर्म करेंगी, ठीक से रोटी डाल के थाली में देंगी। हर एक को संतुष्ट करना और भरपूर रखना, ये उनका बहुत बड़ा काम था। किसी को भी नाराज करना, निराश करना ये नहीं करती थी। कहती थी प्यार से बोलो, प्यार से आओ, क्या चाहिए मेरे को बताओ, दूध चाहिए, चाय चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, सब कुछ बाबा के भंडारे में है, जो चाहिए ले लो। ऐसा विशाल हृदय था। इसलिए बाबा कई बार कहते थे कि बच्ची 8 की माला में आ सकती है, अगर यह सूक्ष्म सेवा भी करें, लेकिन वह भंडारे में बिजी होती थी। रात को 12 बजे देखो तब भी भंडारे में दिखाई देंगी, सुबह 4 बजे देखो तो भंडारे में दिखाई देगी। उसको लगता था कि भंडारा साफ स्वच्छ भी रहे और भरपूरता भी रहे, कोई खाली भी हाथ ना जाए। तो बाबा कहता था अन्नपूर्णा बच्ची। तो ऐसे हम अपने घर को भी, अपने सेंटर को भी इतना स्वच्छ और इतना शुद्ध बनाए ताकि आने वाले लोग कहें कि ये सचमुच भगवान का भंडारा है। आप सभी माताएं बहनें भी अपने घर को इतना, अपनी किचन को इतना स्वच्छ और इतना सुंदर बना करके रखो, कोई चीज की कमी ना हो, हर चीज उपलब्ध हो, भले छोटी थोड़ी हो, परंतु जरूर रखो। और कोई आए अगर मांगने तो कभी वो खाली हाथ ना जाए। ऐसा हमें अपने भंडारे को बनाना है। तो बाबा कहते कभी भी उस घर में कमी नहीं पड़ेगी। बाबा कहते अन्नपूर्णा बनना है तुम्हें। फिर दीदी जी से पूछा कि दीदी भंडारे में एक एक कण सफल हो, इसके लिए और क्या ध्यान दें? तो दीदी ने कहा जो भंडारे में है उसको सब मालूम होना चाहिए कि हमारे पास नमक कितना है, हल्दी कितनी है, और स्टोर में क्या चीज कम हो रही है, क्या जल्दी लानी चाहिए। जिसको किचन में बनाना है उसको मालूम होना चाहिए कि भंडारे में क्या क्या चीज आ गई और क्या आनी बाकी है, ताकि बनाते समय कोई चीज कम ना हो। जो भोजन बांटता है उसको मालूम होना चाहिए
कि आज कितना बना, उस अनुसार ही हमें परोसना है। तो उस अनुसार ही हमें परोसना है। तो हर एक का एक दो के साथ कनेक्शन होना चाहिए। फिर दीदी ने कहा बनाते समय मालूम होना चाहिए कि कौन सी दाल जल्दी खराब होने वाली है, कौन सी सब्जी पहले यूज करनी है। ये सब्जी 2 टाइम खाई जाए, सुबह खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे, ताकि खराब ना हो। अगर हम समझते हैं सब्जी ज्यादा है लेकिन कल तक नहीं चलेगी, तो आज थोड़ी ज्यादा बना लेंगे। सेंटर पर कई भाई बहन सेवा में होते हैं, हम रोटी सब्जी उन्हें भी खिला देंगे। उनको भी खुशी होगी कि हमने यज्ञ से कुछ खाया है, और हमारी चीज भी सफल हो जाएगी। हमने ज्यादा बना लिया, सोचा था मेहमान आएगा, मेहमान आया नहीं, चीज बच गई। कोई जिज्ञासु आया, उसको टोली खिलाने की जगह रोटी सब्जी खिला दो, बाबा का ब्रह्मा भोजन है। इस प्रकार समय और परिस्थिति को देखकर बचाने और संभालने का लक्ष्य रखना है। ऐसे दीदी जी हमेशा कहती थी। फिर दीदी जी से पूछा कि बाबा को भोग लगाते सेंटर में भी, घर में भी और मधुबन में भी, बाबा को सबसे प्रिय कौन सा लगता है भोग? दीदी ने कहा बाबा को तो सब प्रिय है, जो प्यार से लगाते हैं, प्यार से बनाकर खिलाते हैं। ऐसे नहीं किसी से खींचा हुआ हो, धन भी अच्छा होना चाहिए, बनाने वाले भी श्रद्धा भाव और प्यार हो, खिलाने वाले में भी प्यार श्रद्धा भावना हो, जल्दबाजी से न खिलाएं और बनाने वाले में भी जल्दबाजी ना हो। भोग के पदार्थ लाने वाला समझता है मैं इतना लाया हूं, इतना सारा लाया हूं। नहीं, मैं भगवान के लिए लाया हूं। बाबा तो सबका समान रूप से स्वीकार करता है। इसलिए हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना है, बड़े प्यार से और भगवान को भोग लगाना है। फिर दीदी जी से पूछा कि लौकिक में पता होता है किस प्रकार का धन है? सेंटर पर जो बहनें हैं, क्या उनको पता होता है कि फलाने ने दिया है, किस प्रकार का है? मधुबन में तो पता ही नहीं कि भंडारे में जो आ रहा है वह किस प्रकार का है। तो दीदी ने कहा हमें पता करने की जरूरत नहीं, भगवान के भंडारे में आया है, हमने ईश्वर के यज्ञ में बनाया है। जाने वो जिसका भंडारा, भंडारी से लेकर हम बना रहे हैं। भंडारी में भी आता है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, भंडारी में वह पैसा डाले जो नियम और मर्यादाओं में चलने वाला हो। जो ऐसे वैसे है उनका पैसा टेलीफोन में, लकड़ी कोयले मरम्मत में लगा जाए, पेट में न जाए, कोशिश ये होती है। हमारे जगदीश भ्राता जी बहुत सख्त थे नियम मर्यादाओं में, तो हमेशा कहते थे 2 भंडारी रखो, एक भंडारी में बाबा के अनन्य बच्चों का कणकण दाना हो, दूसरी में जो कभी कभी आते हैं सहयोगी हैं उनका आए, तीसरी भी है जो बस आए और कुछ ना कुछ यज्ञ में डाल गए, उस धन को उस अनुसार यूज करो। ऐसे बाबा सिखाते थे। ओम शांति।